जन्वर्वाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुज्ञानी गुरुध्यानी गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आर्यगरत श्री पूर्णमती महाराज की। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्रमशः 9 अध्यायों में पहले से 4 तक जीव तत्व का, 5वें में अजीव का, 6वें 7वें में आश्रम का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर और निर्जरा तत्व का विवेचन किया। और अब शिष्य संभल करके बैठ गया, महाराज मैं 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन का मात्र एक उद्देश्य है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, सुनिएगा। मोक्ष प्राप्त होने के पहले केवल ज्ञान होता है। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। पहले मोह राजा का क्षय होता है, और मोह का क्षय हुआ है, वीतरागी हो गए, फिर सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बाद में क्षय होता है। तीनों का एक साथ में होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। कहने का मतलब ये है कि बिना वितरागता के सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और अगर हो जाए तो क्या होगा? सर्वज्ञ हो गए, सब दिख रहा है, और वितरागी है नहीं, बड़े कष्ट में पड़ेंगे, राग द्वेष हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पहले वितरागता की बात कही, मोह के क्षय से, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रथम सूत्र में मार्ग की बात कही थी ना, उसके माध्यम से हम 9 अध्याय तक चल करके आ गए। अब मोक्ष क्या है? पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग की बात, और अंतिम के अध्याय में मोक्ष क्या है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, लास्ट गोल है, फाइनल गोल है, हमारा गोल यानी उद्देश्य, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। मोक्ष का अर्थ लोग कई ऐसा भी मानते हैं कि मुक्ति हो गई, मतलब मर गए बेचारे, संसार से चले गए, मुक्ति में विराजमान हो गए, उसका नाम है मोक्ष। एक बात विशेष ये है कि जो सर्वज्ञ भगवान हैं, उनके सहारे ही हम सूक्ष्म बातों को जान सकते हैं और उनकी बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि 2 गुण हैं उनके अंदर, सर्वज्ञता भी है और वितरागता भी है। ऐसी पवित्र आत्माएं, ये बहुत जबरदस्त तालमेल है दोनों गुणों का। ऐसी आत्माएं कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। तो उन्होंने जो कहा वो हमारे लिए मान्य है। उन्होंने कहा कि एक बूंद अनछने जल में असंख्यात जीव रहते हैं। विज्ञान खोज कर रहा है अपने अनुसार, अभी 36,450 जीव तो पकड़ में आ गए, उनको गिनती में आ गए हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान ने जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि वह वीतरागी हैं। इस प्रकार से मोह के क्षय से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले मोह का क्षय होता है, इसके बाद में तीनों का एक साथ में क्षय होता है। मोक्ष का कारण क्या है? तो कहते हैं बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से, अर्थात संवर हो गया, और निर्जराभ्याम, निर्जरा होने से, पूर्व कर्मों की निर्जरा होने से संपूर्ण कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाने का नाम मोक्ष है। बंध के कारणों का अभाव हो गया मतलब संवर, और निर्जरा हो जाने से संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष है। अब मोक्ष में कौन से भाव नहीं रहते हैं?
औपशमिकादि भव्यत्वानां च। ये हम दूसरे अध्याय में पढ़ कर के आए हैं। भाव कितने थे? हाँ, भूल जाते हैं लोग बार बार कि औपशमिक, क्षायिक आदि जो 5 भाव हैं। वैसे देखो, सोने चांदी दाल आटे के भाव तो सबको ज्ञात रहते हैं, परंतु आत्मा के भाव ज्ञात नहीं रहते। वो हमारे ही भाव हैं, इसको हमें ख्याल में रखना है। कर्म सत्ता में हो तो उसको दबाएं। अब सिद्धों में तो कर्म सत्ता में है ही नहीं, सब क्या हो गया? सत्यानाश हो गया, सत्ता से ही नाश हो गया। तो इसीलिए औपशमिक आदि भाव नहीं, अर्थात औपशमिक भाव नहीं है। पाराणामिक भाव में भी भव्यत्व अभव्यत्व भाव खत्म हो गया है, और औपशमिक भाव है नहीं, और एक भाव भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मोक्ष में ये भाव समाप्त हो गए। तो शिष्य कहता, महाराज ये सब तो समाप्त हो गए, तो कुछ रहेगा भी सही कि नहीं? हाँ हाँ, रहते हैं। क्या रहते हैं? सुनिएगा। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। हाँ, केवल सम्यक्त्व है, परमावगाढ़ सम्यक्त्व है 13वें 14वें गुणस्थान में तो, और वहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व है, ज्ञान है, क्षायिक दर्शन है, सिद्धत्व है, यानी सिद्धपना है। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। इसी को पाने के लिए तो भटक रहे थे संसार में, लेकिन अब संसार से परे मुक्त अवस्था में पहुंच गए हैं। तो मोक्ष में वह सब कुछ है जो हमें चाहिए, सब कुछ है वहाँ। एक सेठ टीचर बन गया, अध्यापक बन गया। अब उसने पेपर बनाया तो कैसा पेपर बनाया कि सारे छात्र हैरान रह गए। उसने पेपर में प्रश्न दिया कि चीन किस देश में है, 15 अगस्त किस तारीख को आता है, ग्रीन कलर किस रंग का होता है, टमाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, मुमताज की कब्र में कौन दफन है। सारे प्रश्नों में ही जवाब है। भाई मोक्ष में ही तुझे सब कुछ मिलेगा, सारा वैभव तेरा वहाँ पर उस दशा में है। अब शिष्य कहता है, महाराज जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो कहाँ जाता है? तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छत्यालोकान्तात्। इसके बाद में, यानी सभी कर्मों का क्षय होते ही तुरंत ही वह जीव एक समय में लोक के अंत पर, अर्थात लोकाग्र पर जाकर के विराजमान हो जाता है। लोक का अग्रभाग 8 योजन मोटी सिद्ध शिला है, जिसको ईशत प्रागभार पृथ्वी भी कहते हैं। अष्टम वसुधा पाने को बोलते हैं ना। 7 वसुधा है नरक की, और 8वीं है सिद्ध शिला, जो कि 45 लाख योजन प्रमाण है। वहाँ पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। वहाँ कोई प्लेन नहीं जाता, ध्यान रखना। वहाँ जाने के लिए सारे कर्मों का क्षय करना होता है। और मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में 4 कारण बनते हैं। पूर्व प्रयोगा, संगत्वात्, दच्छेदात्, तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोग से, पूर्व में जो पुरुषार्थ किया कि मुझे तो सिद्ध शिला जाना है, मुझे सिद्ध क्षेत्र जाना है, सिद्ध होना है, ये संस्कार से। दूसरा, संग रहित होने से अब कर्मों का कोई संग नहीं रहा, बंध का छेद हो गया। 3, और ऐसी ही ऊर्ध्वगमन परिणति जीव का स्वभाव होने से इन 4 कारणों से जीव ऊर्ध्वगमन करता है। इसका उदाहरण से आचार्य भगवान समझाते हैं। पूर्व प्रयोगात, जैसे कि कुम्हार को कभी आपने देखा होगा, जब वो मिट्टी के घड़े आदि बनाता है तो चाक को जोर से घुमाता है, फिर छोड़ देता है, वो घूमता रहता है और वो अपना कार्य कर लेता है। पूर्व संस्कार वशात आवित्त कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बू, आवित्त कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बू, वदेरंड बीजवत दग्नि शिखावच्च, बीजवत दग्नि शिखावच्च। घुमाए हुए कुलाल चक्र के समान एक पूर्व प्रयोगात हो गया। असंगत्वात्, यानी व्यपगत दूर हो गई है। लेप अलाम्बु, यानी तुम्बी, अलाम्बु कहते हैं तुम्बी, तुम्बी के ऊपर मिट्टी का लेप दूर हो गया है। जब तक मिट्टी का लेप था, नीचे डूबी हुई थी, लेप दूर हुआ कि वहाँ ऊपर तैरने लग जाती है। तो कर्म रूपी मिट्टी का लेप खत्म हो गया, अब वह सिद्ध क्षेत्र में पहुँच गए हैं। ये हो गया दूसरा।
बंधक छेदा। अब तीसरे नंबर का आता है, पहला हो गया पूर्व प्रयोगात का, उदाहरण है आवित कुलाल चक्रवत। दूसरा असंगतवाद का उदाहरण है व्यपगत लेपालामुवत। तीसरा बंधक छेदात एरंड बीजवत, जैसे कि एरंड का बीज होता है, उसका छिलका जैसे ही खुलता है तो एरंड का बीज ऊपर की ओर उछलता है। ऐसे ही कर्म रूपी जो छिलके थे वो उतर चुके हैं, वह जीव शुद्ध दशा में ऊर्ध्वगमन की ओर अब करेगा चौथे नंबर पर। तो क्या हो गया तीसरे नंबर पर? बंध का छेद हो गया। बंध का छेद हो गया किसके समान? एरंड बीज के समान। चौथा है अग्निशिखावच्च, जैसे अग्नि की शिखा है वह स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाती है, बस उसी प्रकार से स्वभाव से ये ऊर्ध्वगमन करने वाले ऐसे अनंत आनंद चित्त परमेष्ठी भगवंतों को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। सब जंगल के उदाहरण दिए हैं, जंगल में रह करके देख करके ऐसे उदाहरण खोज लिए। अंत में शिष्य फिर पूछता है, महाराज जब ऊर्ध्वगमन करते हैं तो ऊपर ही ऊपर जाते रहते होंगे? नहीं, धर्मास्ति काया भावा, धर्मास्ति काय का अभाव हो जाने से अलोकाकाश में नहीं जाते हैं। तो फिर जो सिद्ध भगवान हैं सब लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो गए। उनमें भी कुछ भेद भिन्नता है क्या? वर्तमान की अपेक्षा से कोई भेद भिन्नता नहीं है, किंतु भूतकाल की अपेक्षा देखें तो 12 बातों में भेद भिन्नता पाई जाती। क्षेत्र काल, गति लिंग, तीर्थ चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प, बहुत्वतः साध्याः। क्षेत्र की अपेक्षा से वर्तमान में मुक्ति तो उनको उसी क्षेत्र से हुई है। किस क्षेत्र से हुई है? सिद्ध क्षेत्र से ही। हाँ, अर्थात सिद्ध क्षेत्र आत्म प्रदेश या आकाश प्रदेश से ही उनको मुक्ति हुई है। लेकिन भूतनयन की अपेक्षा से देखें तो 15 कर्म भूमि की उस भूमि से उन्हें मोक्ष हुआ है। अथवा संहरण की अपेक्षा से, उपसर्ग आदि की अपेक्षा से देखें तो पूरा मनुष्य लोक ही सिद्धि क्षेत्र है। काल की अपेक्षा से कौन से काल से मुक्ति हुई है? तो देखा जाए वर्तमान में तो एक समय से ही उनको मुक्ति हुई है, और भूतकाल की अपेक्षा से देखें तो तीसरे काल के अंत में अथवा चतुर्थ काल में उत्पन्न होने वाले जीव सिद्ध होते हैं। ठीक है, तीसरे काल के अंत में उत्पन्न होने वाले तीसरे काल में भी मोक्ष जा सकते हैं और चौथे में भी। चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए जीव चौथे में भी जा सकते हैं और पांचवें में भी। और उपसर्ग में हरण की अपेक्षा से सब कालों में सिद्ध होते हैं। जहाँ छठा काल चल रहा है वहाँ पर भी उस स्थान से भी मोक्ष जा सकते हैं, पर शर्त यह है कि वह चतुर्थ काल के जन्म में होना चाहिए अथवा तीसरे काल के। गति, किस गति से मोक्ष गए हैं? वैसे तो सिद्ध गति से ही सिद्ध होते हैं, किंतु भूत निगम नहीं की अपेक्षा से मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है। और एक गति और पीछे के लेते हैं तो चारों ही गति से मोक्ष जा सकते हैं। चारों गति से एक गति और पीछे जाओ, मनुष्य गति के पहले की। लिंग की अपेक्षा से देखें तो वर्तमान में वेद रहित अवस्था से ही मुक्ति होती है। 9वें गुणस्थान के बाद में तो वेद रहते नहीं, उसमें भी सवेद भाग से फिर वेद नहीं रहता। और भूतकाल की अपेक्षा से तीनों ही भाव वेद से मुक्ति होती है, और द्रव्य की अपेक्षा से पुरुष वेद से ही मुक्ति होती है। तीर्थ का विचार करें तो कोई तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाते हैं और कोई बिना तीर्थंकर के ही मोक्ष चले जाते हैं। किस चारित्र से मुक्ति हुई? चारित्र हम पढ़ करके आए ना, सामायिक छेदो स्थापना आदि, ये वर्णन करते हैं। प्रत्येक बोधित और बुद्ध बोधित जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रत्येक बुद्ध है, और पर के उपदेश से जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है वो बोधित बुद्ध हैं। इस प्रकार से मोक्ष जाने वाले प्रत्येक बुद्ध हैं या बोधित बुद्ध हैं, ये भी वर्णन किया गया है। ज्ञान की अपेक्षा से तो केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, लेकिन भूत नहीं की अपेक्षा से किन्हीं को मतिशुद्ध ज्ञान था, किन्हीं को मतिशुद्ध के साथ में अवधि ज्ञान था या मनोपरि ज्ञान भी था, दोनों भी थे। इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। अवगाहना की अपेक्षा से उत्कृष्ट 525 धनुष की अवगाहना और जघन्य से 3.5 हाथ की अवगाहना से, और मध्यम में और बीच के सारे भेद ले लेना, इनसे भी मोक्ष होता है। तो किसको कितनी थी? ये अवगाहना की अपेक्षा से भेद है। अंतर, यदि कोई भी जीव मुक्त न हो तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल पड़ता है।
इस प्रकार से यहाँ पर अंतराल की अपेक्षा से भी वर्णन करते हैं और संख्या की अपेक्षा से कम एक समय में एक जीव मुक्त होता है और अधिक से अधिक एक समय में 108 जीव मुक्त होते हैं और मध्य के अनेकों विकल्प हैं। ऐसा वर्णन करना, अल्प बहुत में क्षेत्र आदि जो अभी बताए हैं इनसे जुदे जुदे जीवित जो जीव हैं उनकी संख्या को लेकर के परस्पर में तुलना करना, ये अल्प बहुत हो जाता है। इस प्रकार से 12 बातों में सिद्ध जीवों के भी भेद भिन्नता पाई जाती है। ऐसा वर्णन करते हुए आचार्य भगवान 10वें अध्याय को भी पूर्ण करते हैं।